अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपका जो सबसे पहला टॉपिक आपके आउटलाइन में दैट इज ओवरव्यू एंड वर्ड प्रूफ, जो कि हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी आपकी क्लास में। एंड इंटरनेट का ओवरव्यू भी आप लोग ले चुके हैं क्लास में। जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 28, हाउ इंटरनेट इज यूजफुल, के इंटरनेट को डिफरेंट एरियाज में किस तरह से यूज किया जाता है। लेट्स हैव अ स्टार्ट। तो बेसिकली आपको ये पता है कि इंटरनेट एक लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है जिसके अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। जब हम इंटरनेट की 90s में बात करते थे तो लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि इंटरनेट इज बेसिकली ओनली अ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेगमेंट में दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब WWW। बट देयर आर डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस यूटिलाइजेशन। आप डिफरेंट फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट कंपोनेंट्स। द बेसिक और द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर डिस्कस्ड बिलो। द नंबर फर्स्ट कंपोनेंट इज वर्ल्ड वाइड वेब WWW। क्या आपको पता है कि आप इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करें तो आपके पास ये WWW सबसे पहले लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब ये है कि क्योंकि आपकी इंटरनेट जो है वो हंड्रेड ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट्स, वेब पेजेस का मतलब है जो पेज आपको इंटरनेट पे दिखाया जा रहा है, और वेबसाइट का मतलब है जैसे आप फेसबुक की साइट यूज करते हैं, आप यूट्यूब की साइट यूज करते हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है कि इंटरनेट के अंदर बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस अवेलेबल हैं। जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी रिसोर्स सर्च करते हैं तो आपको इजीली इंटरनेट पे दिखाई जाती है यूजिंग WWW कंपोनेंट। द सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। ईमेल जो है वो बेसिकली मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने का डिजिटल वे है। इसके थ्रू आप किसी भी किस्म के डाटा को सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर यूजिंग इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट आप ईमेल नहीं कर सकते। द थर्ड वन इज टेलनेट। टेलनेट इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर जो कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, और जिस कंप्यूटर को आपने कंट्रोल करना है वो भी अपने कंप्यूटर के अंदर टेलनेट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। ये सॉफ्टवेयर टूल इंटरनेट को यूज करते हुए आपके कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कनेक्ट करने से मुराद ये है कि जब आप टेलनेट के थ्रू अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप दूसरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। इंटरनेट पे कोई भी फाइल सेंड या रिसीव करना, या इंटरनेट से इंटरनेट यूज करते हुए किसी भी कंप्यूटर पे आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और उसको यूज करते हुए आप फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो जिस प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स, तो जिन प्रोटोकॉल्स की मदद से या जिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आपकी फाइल इंटरनेट से एक कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर पे ट्रांसफर होती है, वो कौन सा प्रोटोकॉल है जनाब? FTP। FTP के अंदर बेसिकली आपके पास दो तरह के कंप्यूटर्स इंटरनेट पे, हम कंप्यूटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज रिमोट कंप्यूटर एंड अदर वन इज लोकल कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर आपका वो कंप्यूटर है जो आपको रिक्वेस्ट सेंड कर, सॉरी, रिमोट कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो आपको रिजल्ट दे रहा होता है, लोकल कंप्यूटर है जो आप कंप्यूटर अपने घर में यूज कर रहे हैं। तो जब आप रिमोट कंप्यूटर से मतलब अपने सर्वर से कोई भी फाइल अपने लोकल कंप्यूटर पे ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। कि आपने फाइल को क्या किया, डाउनलोड। जैसे आपने इंटरनेट से कुछ डाउनलोड किया तो इसका मतलब है आपने सर्वर से वो फाइल अपने लोकल कंप्यूटर पर, मतलब रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर दी, इसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। और जब आप अपने लोकल कंप्यूटर से कोई चीज इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, मतलब रिमोट कंप्यूटर पे अपलोड करते हैं, जो इंटरनेट कंप्यूटर कहलाता है, उसको आप क्या बोलते हैं? अपलोडिंग बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज गोफर। गोफर बेसिकली आपके पास एक रिट्राइवल सिस्टम सॉफ्टवेयर है। रिट्राइवल सिस्टम होने का मतलब है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखता है, और इस टूल को यूज करते हुए यूजर डिफरेंट इंफॉर्मेशन की डिफरेंट कैटेगरीज अपनी ईज के मुताबिक सर्च और एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन सेव होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट जॉब्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैगजीन्स और सेलिब्रिटीज एंड सो ऑन। उसके बाद जनाब नेक्स्ट है आपके पास चैट ग्रुप। चैट का मतलब होता है बात करना, ग्रुप्स का मतलब है जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे आप ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप पे, आप ग्रुप बना सकते हैं फेसबुक पे, देयर आर जितनी भी आपके पास सोशल मीडिया साइट्स हैं वो सब आपको चैट ग्रुप बनाने की ऑप्शन देती हैं। तो बेसिकली चैट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि ऑनलाइन काम करता है, जिसके अंदर आप ऑनलाइन रियल टाइम डिस्कशन करते हैं उन लोगों के साथ जिनका इंटरेस्ट आपके साथ बिल्कुल सेम होता है। जैसे आप फेसबुक पे कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सबका इंटरेस्ट होगा तो उन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन किया है। द नेक्स्ट वन इज इंट्रानेट। इंट्रानेट बेसिकली अ स्मॉल लेवल इंटरनेट है।
एक स्मॉल लेवल इंटरनेट को जो कि प्राइवेटली ओन्ड की जाए उसको आप इंटरनेट बोलते हैं। प्राइवेटली ओन्ड करने का मतलब है जैसे इंटरनेट है ये पब्लिकली ओन की जाती है, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन हासिल कर सकता है और इंटरनेट से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब मैं इंटरनेट की बात करती हूँ तो इंटरनेट एक प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क है। प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस नेटवर्क होने का मतलब ये है कि एक कंपनी है उसने अपना एक इंटरनेट स्ट्रक्चर बनाया, तो उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो उस इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। जो लोग उस कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं है वो इंटरनेट के स्ट्रक्चर में से कोई भी डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। अब जो कस्टमर्स या फिर जो एम्प्लॉयज उनका डाटा एक्सेस कर रहे हैं वो उसको भी लिमिटेड कर सकते हैं कि कौन सा बंदा किस तरह का डाटा एक्सेस कर सकता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एम्प्लॉय अपने घर पे बैठ के डाटा एक्सेस करता है या ऑफिस में बैठ के करता है। अगर वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो इंटरनेट का हिस्सा है, और इंटरनेट पे जो भी डाटा अवेलेबल है वो सिर्फ उस पार्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज को अवेलेबल होगा, उसके अलावा किसी को भी अवेलेबल नहीं होगा। और इसके अलावा इंटरनेट के लिए जरूरी नहीं है कि ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, आप इंटरनेट प्राइवेटली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रानेट। जब आप एक से ज्यादा इंटरनेट को कंबाइन कर लेते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, एक्स्ट्रानेट बन जाता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरनेट्स इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट के अंदर आपके जितने, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपनी की बात करूं, जैसे एक बैंक की बात करूं, तो बैंक के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो मैं कहूँ कि वो एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। लेकिन अगर मैंने किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाया तो उस बैंक में अकाउंट होने का मतलब यह है मैं एटीएम मशीन किसी भी बैंक पे यूज कर सकती हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड अपना किसी भी मशीन पे यूज कर सकती हूँ। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि मेरा अगर एक पार्टिकुलर बैंक में अकाउंट है लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन बाकी बैंक्स के पास भी है, लेकिन उनके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास सिर्फ एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी कि मेरा फला बैंक में अकाउंट है, उसके अंदर इतने पैसे हैं, इतने डिपॉजिट हुए हैं, बस जो मेरी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ उसी कंपनी के पास होगी, उसी बैंक के पास होगी जहां पे मेरा अकाउंट है, जहां जिसकी मैं अकाउंट होल्डर हूँ। तो बेसिकली जब डिफरेंट कंपनीज अपने काम को शेयर करने के लिए एक नेटवर्क बनाती हैं उसको हम एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। एक्स्ट्रानेट के अंदर हर कंपनी खुद से डिसाइड करती है कि वो कितना डाटा अवेलेबल करेगी दूसरी कंपनीज के लिए अपना, और कितना डाटा उनका रिस्ट्रिक्टेड होगा कि वो सिर्फ उनकी ही कंपनी के एम्प्लॉयज एक्सेस कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये जनाब हमारा आज का इंटरनेट और इंटरनेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे लेक्चर था। नेक्स्ट हम लोग टाइप ऑफ नेटवर्क्स देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।